गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देश के 5 राज्यों में आप सभी लोगों को चुनाव की लहर सुनाई पड़ रही होगी। चारों ओर पार्टियों अर्थात राजनीतिक दलों पर चर्चा हो रही है। इसलिए बच्चों 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के विषय और आपके टॉपिक भारत को जानो के अंतर्गत आज हम राजनीतिक दल क्या हैं और इन दलों को राज्य स्तरीय अर्थात क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग किन शर्तों पर देता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों हम जानते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। बच्चों, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसके सदस्य समान विचारधारा में विश्वास रखते हैं, अर्थात सभी समान राजनीतिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों को चुनाव क्षेत्र में उतारते हैं और निर्वाचित होने पर दल द्वारा घोषित किया गया अपना कार्यक्रम अर्थात उद्देश्य को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल अर्थात क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 3 मानक निर्धारित किए गए हैं। और बच्चों, यदि कोई राजनीतिक दल इन 3 मानकों में से कोई एक मानक पूरा कर लेता है तो उसे राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम राज्य स्तरीय दल अर्थात क्षेत्रीय दल के 3 मानकों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, यदि कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में संपन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर लेता है तो उस दल को राज्य स्तरीय दल अर्थात क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए बच्चों, किसी राजनीतिक दल को संपन्न हुए चुनाव में सीट तो नहीं मिल पाई, लेकिन डाले गए वैध मतों का यदि 8% मिल जाता है तो उसे उस राज्य का क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। जैसे बच्चों, किसी राज्य में 10 करोड़ मतदाता हैं, 8 करोड़ मतदाताओं के वैध मत पड़े तो उन 8 करोड़ का 8% मत बराबर 64 लाख मत उस दल को प्राप्त होने चाहिए। नंबर 2, यदि किसी राजनीतिक दल को संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में 3 सीट प्लस 3% वैध मत प्राप्त हो जाता है तो उसे राज्य स्तरीय दल अर्थात क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। यहाँ बच्चों, पार्टी को विधानसभा की 3 सीट जीतने के साथ साथ 3% वैध मत भी प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि यदि 8 करोड़ वैध मत पड़ते हैं तो 8 करोड़ का 3% कितना हुआ बच्चों? 24 लाख। तो बच्चों पार्टी को 24 लाख वैध मत भी प्राप्त होने चाहिए। नंबर 3, यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो जाता है तथा 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट प्राप्त हो जाती हैं तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम राष्ट्रीय दल के मानकों को समझते हैं। नंबर 1, यदि कोई राजनीतिक दल 3 अलग अलग राज्यों में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटें प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त
हो जाता है। अर्थात बच्चों, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में कुल 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है। मान लीजिए बच्चों, एक राज्य से उसे 2 सीट, दूसरे से 6 सीट और तीसरे राज्य से उसे 3 सीट प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 2, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 राज्यों या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। नंबर 3, किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों के कुल वैध मतों में से 6% वोट मिलना जरूरी होता है और साथ ही उस राजनीतिक दल को लोकसभा की 4 सीटें भी प्राप्त करनी होती हैं। चाहे बच्चों लोकसभा की ये 4 सीटें उसे एक राज्य से प्राप्त हो जाएं या अलग अलग राज्यों से। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए लाइक के साथ साथ शेयर, कमेंट्स अवश्य कीजिए और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।